नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज नहाने के लिए पूरे गांव से सारे लोग आते हैं और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। ये सारे सदस्य एक एक करके आते हैं और दुल्हन को हल्दी लगा करके अपना आशीर्वाद देते हैं। ये दृश्य देख करके ना आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि देख सकते हैं सारी माताएं जो है ना पारंपरिक कुमाऊनी परिधान में हैं और साथ ही साथ में कुमाऊनी पारंपरिक आभूषणों। तो हमारे पहाड़ों में इस तरह से जितने भी सदस्य आते हैं सभी को तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। और अब इधर सवाल पताई की रस्म प्रारंभ हो चुकी है और सभी लोग आप देख सकते हैं पारंपरिक परिधान के साथ में सवाल निर्माण करते हैं। ये परंपरा है, इसमें जमीन में बैठ करके सभी को भोजन पान कराया जाता है। तो ये विवाह का घर है जहाँ पे आज कार्यक्रम चल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज डुंगवाल नंदनकानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदनकानन होम स्टे में। तो आजकल पहाड़ों में शादी का सीजन चल रहा है, तो जगह जगह शादियाँ हो रही हैं और ऐसे में हमारे गांव में भी बहुत सारी शादियाँ हो रही है, रोज़ शादी अटेंड कर रहे हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ और पहाड़ की जो शादी होती है किस तरह से यहाँ पे शादियों की तैयारी होती है। और आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से कमोला में हमारे रिलेटिव है जिनके घर में आज हमारे गाँव में ही, तो उनके घर में आज विवाह समारोह का गणेश पूजन होना है। तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं, तो हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं। तो आपको मैं ले चलता हूँ पहाड़ की जो गणेश पूजन होती है, महिला संगीत होता है, सवाल पताई होती है और हल्दी की जो रस्में हो किस तरह से की जाती हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस सुहाने सफर में, बने रहिए हमारे साथ में। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। आज आप देख सकते हैं कितना सुंदर मौसम है, हल्की बूंदाबांदी सुबह आज हुई है और उसी वजह से आप देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी छाई हुई है। और आजकल का जो ना नज़ारा होता है एकदम हरियाली से भरा होता है। तो ये पूरी वैली, पूरा हमारा गांव देख सकते हैं और भी कई सारे गांव यहाँ से दिख रहे हैं। तो अपने घर से मैं चल रहा हूँ कमोला के लिए, जहाँ पे विवाह का कार्यक्रम आज चल रहा है। तो यहाँ पे अमूमन लड़की की जब शादी होती है तो 2 दिन का कार्यक्रम होता है। पहले दिन महिला संगीत, गणेश पूजन, सवाल पताई और दूसरे दिन विवाह समारोह होता है, बारात आती है। और पहाड़ों में आमतौर पे दिन की बारातें होती हैं। तो आज है पहले दिन का कार्यक्रम, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो ये रास्ता है हमारे घर से जो कमोला की तरफ जाता है, छोटी सी पगडंडी वाला रास्ता। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से, लेकिन ये रास्ते में देख सकते हैं हमारे साथी लोग रुक कर क्या खा रहे। तो क्या खा रहा भाई? हिसाले। दिखा दिखा दिखा। गजब यार, हिसालू पक गए। मतलब टाइम आ चुका है हिसालू और काफल के पकने का। देखिए हिसालू, ये येलो रेस्पेरीज इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत मीठा होता है ना। हाँ चल तोड़ के दिखा यार, 2-4 तोड़ के ला। तो 2-4 तोड़ के ला, सबको खिलाते हैं। देख ये देखिए, मैं भी तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें तो काफ़ी सारे पके हुए हैं। ये देखिए येलो रास्पबेरीज, खाने में तो इतना लाजवाब होता है। पहाड़ का काफल और हिसालू दोनों ही बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखिए। तो एक सेकंड दिखाता हूँ अपना। 1 सेकंड, इधर से भी मैं 1-2 तोड़ लेता हूँ। कहाँ गया? ये रहा। तो ये मेरी मेहनत है और ये है पुष्कर की मेहनत। देखिए ये पुष्कर भाई। तो ला, मुझे भी तो खिला यार। अपना अकेले खाएगा क्या? तो हम लोग मिल बैठ के खा रहे हैं, आप सब भी खाइए हिसालू पहाड़ का। तो मेरे पीछे पेड़ है हिसालू का, पूरी बेल होती है इसकी, कांटे होते हैं एक्चुअली इसमें। ये देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये सारे हिसालू हैं जो मैंने अभी तोड़े हैं। तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होता है पहाड़ का हिसालू। एक बार खाता हूँ, देखिए वाह, इतना रसीला होता है, आनंद आ जाता है इसको खा के, है ना? आनंद आ गया। अभी हम लोग रास्ते में हैं, पीछे है चंदन भाई और उसके भी पीछे है पुष्कर भाई। देखिए हाथ हिला रहा है। तो यहाँ से भी करीब अभी हमारा 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है जो घर जहाँ पर शादी होनी है। तो पहाड़ों में आजकल रोज़ शादियाँ हो रही, रोज़ विवाह हो रहे हैं। तो ऐसे में रोज़ हम लोग शादियाँ अटेंड करने जा रहे हैं। तो आज अपने ही को रिलेटिव की शादी है, तो पूरी शादी आपको
आज का कार्यक्रम दिखाऊंगा। तो आप भी बने रहिए और हमारे पहाड़ों के जो संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे पहाड़ों में अभी भी सभी लोग मिल करके, गांव में किसी की भी शादी हो ना तो पूरा गांव मिल करके उसको अटेंड करता है और साथ ही साथ में उस कार्यक्रम को निभाते हैं और पूरा जब तक समापन नहीं होता है तब तक का उसमें साथ रहते हैं। तो मिलजुल करके काम सारे किए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है पहाड़ में, क्योंकि अभी तक यहाँ पे संस्कार, संस्कृति और रीति रिवाज बचे हुए हैं। तो जब तक ये हैं तब तक गांव में एकता बनी रहेगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में और पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो अभी हम लोग अपने रास्ते में हैं और सामने घर दिख रहा है। काफ़ी हम लोग आ चुके थे आधा घंटा चलने के बाद। तो देख सकते हैं सामने टेंट लगा हुआ है। एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये घर है जहाँ पे आज विवाह का कार्यक्रम होना है। तो अभी यहाँ से करीब 10 मिनट की डिस्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको भी ले चलते हैं। ये है फर्न के पौधे, फर्न इसे बोलते हैं और हम लोग पहाड़ी में से उरैन बोलते हैं। इसको एज ए डेकोरेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग भी कई बार इसको सजावट के लिए यूज़ करते हैं। बहुत ही सुंदर पौधा होता है इसका, इंद्र के वज्र की तरह। दिखाता हूँ एक बार, देखिए ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है ये और कई दिनों तक टिक जाता है क्योंकि इसकी डंडी बहुत ही हार्ड होती है, मतलब सूखता नहीं है, सूखने में बहुत टाइम लगता है इसको। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस घर में जहां पे विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। तो इसे अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं विवाह का कार्यक्रम किस तरह से पहाड़ों में किए जाते हैं। तो यहाँ पे आज की प्रथम रस्म जो कि हल्दी की रस्म थी उसकी शुरुआत हो रही है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं इस सुहाने सफर में और आपको भी दिखाते हैं किस तरह से हमारे पहाड़ों में हल्दी की रस्म को निभाया जाता है। तो हल्दी की रस्म में सबसे पहले हमारी बहन राधा को हल्दी लगाने के लिए माता पिता, मतलब दुल्हन के माता पिता सर्वप्रथम हल्दी लगाते हैं। तो माता पिता यहाँ पे आ चुके हैं दुल्हन के हल्दी लगाने के लिए। तो हल्दी लगाने के लिए पारंपरिक तरीके से हमारे यहाँ जो रस्म है इस तरह से पैरों से लेकर के और फिर घुटनों में, हाथों में, उसके बाद कंधे में और फिर गाल में और इस तरह से और सिर में आशीर्वाद देते हुए ये हल्दी की रस्म को यहाँ पे निभाया जाता है। और इस रस्म को निभाने के लिए पूरे गांव से सारे लोग आते हैं और दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं पारंपरिक तरीके से ये रस्म यहाँ पे निभाई जा रही है। और यहाँ पे हल्दी के साथ साथ दूबर घास भी होती है और सरसों का तेल रहता है और साथ ही साथ आटे से हल्दी को लेकर के पूरे शरीर में इस तरह से लगाया जाता है। और अब दुल्हन के दोनों भैया यहाँ पे आकर के दुल्हन को हल्दी लगा रहे हैं। लेकिन राधा बेचारी इतनी इमोशनल होगी क्योंकि ये पल बहुत ही मोमेंट जो होता है ना, बहुत ही इमोशनल होता है, इमोशन से भरा होता है। क्योंकि एक घर छोड़ कर के एक कन्या को, लड़की को जाना होता है तो बहुत ही, मतलब ये तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग कि ऐसे छोड़ करके जाना होता है और दूसरे घर में बिल्कुल। तो वास्तव में मतलब ये बहुत ही इमोशन भरा पल होता है। और जब परिवार के सदस्यों को इस तरह से छोड़ के जाना हो तो हर किसी की आंखें भर आएंगी। तो इसी क्रम में परिवार के सारे सदस्य एक एक करके आते हैं और दुल्हन को हल्दी लगा करके अपना आशीर्वाद देते हैं। देख सकते हैं सभी लोग पारंपरिक पहनावे में आ रहे हैं। जितनी भी महिलाएं हैं सभी अपने पारंपरिक पहनावे के साथ में यहाँ पे उत्तराखंड का जो हमारा कुमाऊं का
तो हल्दी की रस्म में हल्दी लगाने के लिए, दुल्हन को शुभकामनाएं देने के लिए दुल्हन की सहेलियां, बहनें, छोटे बड़े सभी लोग यहाँ पर आते हैं और पार्टिसिपेट होते हैं। और साथ ही साथ में फोटोग्राफी सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय के हिसाब से, तो उसमें भी सभी लोग पार्टिसिपेट होते हैं और एक फ़ोटो खिंचाने के लिए यहाँ पे ज़रूर शामिल होते हैं। और देख सकते हैं आप बच्चों के साथ साथ ही बड़े लोग, बूढ़े वो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं। और ये अम्मा देख सकते हैं जो कि हमारे गांव की सबसे बुजुर्ग महिला हैं और मेरे ख्याल से अप्रोक्स 100 ईयर्स के आसपास पहुँचने वाली हैं, फिर भी इतनी एक्टिव हैं। वो भी यहाँ पे आई हुई हैं दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए। देख सकते हैं अपना आशीर्वाद दे रही हैं कितने प्यार से और पारंपरिक तरीके से, क्योंकि पहले के जो लोग जो कार्य करते हैं ना वो पूरे पारंपरिक तरीके से करते हैं। देखिए किस तरह से अम्मा जी आशीर्वाद दे रही हैं। ये दृश्य देख करके ना आंखों को बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि देख सकते हैं सारी माताएं जो है ना पारंपरिक कुमाऊनी परिधान में हैं और साथ ही साथ में कुमाऊनी पारंपरिक आभूषणों के साथ में। और आज का दिन स्पेशली महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत ही खास होता है, क्योंकि आज उनको अपने पारंपरिक परिधानों को पहनने का अवसर मिलता है। ये सभी लोग मिलकर के दुल्हन को हल्दी लगा चुके हैं और उसका प्रमाण दिखा रहे हैं, अपने हाथ, पीले हाथ दिखा रहे हैं सभी लोगों को। तो देख सकते हैं दुल्हन को इस तरह से यहाँ पे हल्दी लगाई जा रही है, साथ ही साथ में फोटोग्राफी सेशन भी चल रहा है, तो उसका भी आनंद ले रहे हैं सभी लोग। तो हमारे पहाड़ों में इस तरह से जितने भी सदस्य आते हैं सभी को तिलक लगा करके स्वागत किया जाता है। अक्षत चंदन तिलक लगा करके सारे सदस्यों को, और पहाड़ की एक परंपरा है नाक से तिलक लगाया जाता है जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ होती हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से ये सारे सदस्य यहाँ पे आए हुए हैं दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि आज जो है सवाल पताही महिला संगीत गणेश पूजन का कार्यक्रम है। तो गांव के लोग देख सकते हैं इस तरह से सभी लोग मिल करके आते हैं एक जगह और सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। अभी जस्ट हल्दी की रस्म चल रही है, तो सभी लोग हल्दी के लिए आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं दुल्हन को।
तो इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में हल्दी की रस्म को निभाया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सवाल पताई की रस्म के लिए, जो कि अगली रस्म है और पारंपरिक तरीके से सवाल पताई यहाँ पे की जाती है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं सवाल पताई की रस्म, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से की जाती है। और अब यहाँ पे सवाल पताई की रस्म प्रारंभ हो चुकी है। सवाल पताई के लिए जितनी भी दुल्हन की रिश्तेदार रिलेटिव्स होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, दीदी बुआ चाची वगैरह, सब लोग यहाँ पे आकर के ये सवाल निर्माण करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग मिल करके सवाल निर्माण कर रहे हैं। और ये सवाल स्पेशली यहाँ पे सोलर ड्राई किए जाते हैं, धूप में इसको सुखाया जाता है। जितने भी सवाल बनते हैं सभी को यहाँ पे इस तरह से साफ कपड़े के ऊपर रख करके धूप में इनको सुखाया जाता है और उसके बाद इनको फ्राई करके गणेश पूजन के कार्यक्रम में इसको रखा जाता है। तो सारे सदस्यों को आप देख सकते हैं पारंपरिक पहनावे में हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं के पिछोड़ा और कुमाऊं के जो पारंपरिक आभूषण होते हैं उन सब के साथ में सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज का दिन विशेष है क्योंकि महिलाओं को विशेष रूप से अपने सारे आभूषण पहनने का मौका आज मिलता है। तो ये 5 मुख्य सवाल होते हैं जिसमें तिलक लगाकर तो ये 5 जो मुख्य सवाल हैं, इन सभी सवालों में एक एक सिक्का और दुब घास और साथ ही साथ में हल्दी और तेल इसमें भेंट स्वरूप इसमें रखा जाता है। और यही मुख्य सवाल हैं जो पूजन में आगे काम में आएंगे। तो ये सभी सदस्य हैं जिन्होंने सवाल पताई का कार्यक्रम में भाग लिया और सवाल निर्माण किया। और अब देख सकते हैं अपने पारंपरिक पहनावे के साथ में यहाँ पे फोटोग्राफी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये फोटोग्राफी सेशन चल रहा है अभी यहाँ पे। साथ ही साथ में जितने भी सदस्य यहाँ पे सवाल पताई के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, इन सभी को यहाँ पे प्रसाद स्वरूप में जो तेल यहाँ पे सवालों में चढ़ाया जाता है, उसी तेल को प्रसाद स्वरूप सभी के माथे में लगा जाता है सौभाग्यवती के स्वरूप। और साथ ही साथ में इन सभी को भेंट स्वरूप यहाँ पे एक एक लिफाफा और बिंदी जो सुहाग की निशानी होती है वो इन सभी को भेंट की जाती है। ये देख सकते हैं इस तरह से ये भेंट दी जा रही है इनको, ये देखिए। और इधर अब तैयारी चल रही है महिला संगीत की और साथ ही साथ में अंदर गणेश पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो अंदर चल के आपको दिखाते हैं गणेश पूजन का कार्यक्रम। तो यहाँ पे ये गणेश पूजन के लिए मंडप बनाया गया, जहाँ पे सभी देवों का यहाँ पे आह्वान करके जिस मंडप को यहाँ पे स्थापित किया जाता है और सारे देवों को यहाँ पे स्थापित किया जाता है विवाह कार्यक्रम के गणेश पूजन के कार्यक्रम से पहले। और यहाँ पे देख सकते
महाप्री नमः। जय नमो श्री श्रीनाय नमो स्वाहा स्वाहा ब्रह्मे स्वाहा सुताय विनाकाय संताय यति फसं सरस्वती नमो श्री महाप्री लक्ष्मीनाथाय श्री महाप्री पूजाय नमः। तो किसी भी शुभ कार्यक्रम में इस तरह से पहले संकल्प लिया जाता है और संकल्प लेकर के ही एक इंसान की जिम्मेदारी बन जाती है उस कार्यक्रम को पूर्ण करने की, निभाने की। तो यहाँ पे देख सकते हैं संकल्प लिवाया जा रहा है और अब यहाँ पे ये अखंड ज्योति जलाई जा रही है जिसको विवाह संपन्न होने तक इसको रखा जाता है और विवाह संपन्न होने के पश्चात इसको यहाँ से उठा दिया जाएगा और तब तक इसको बुझने नहीं दिया जाता। इसमें लगातार इसकी निगरानी करनी होती है। जो दुल्हन की माता होती है उसको इसकी बार बार लगातार निगरानी करनी होती है जब तक विवाह कार्यक्रम संपन्न ना हो जाए। तो फाइनली यहाँ पे ये अखंड ज्योति जल चुकी है। उसके पश्चात यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सारी पूजन सामग्री रखी हुई है इस मंडप में। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस दीवार में जो दूब घास और यहाँ पे गोबर रखा हुआ है, यहाँ पे ये सारे देवों को स्थापित किया गया है और साथ ही साथ में कलश है और इधर देख सकते हैं सारी पूजन सामग्री है। तो अभी गणेश पूजन का कार्यक्रम चल ही रहा है और यहाँ पे भोजन की व्यवस्था चालू हो चुकी है। सभी के लिए भोजन बनाया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं टेम्परेरी चूल्हे बनाए गए हैं लकड़ी के, जिनमें ये सारे भोजन यहाँ पे सामग्री बनी हुई है। बड़े बड़े पात्र आप देख सकते हैं, बड़े बड़े भगोनों में इन सभी में यहाँ पे भोजन बनाया गया है और सभी लोग को भोजन का पान कराया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ से सारे सामग्री को लेके जा करके नीचे सभी को बिठाया गया। मैं एक बार आपको ले चलता हूँ। यहाँ देखिए, ये नीचे देखिए सभी लोग जमीन में बैठे हुए हैं और पहाड़ में ना भोजन का आनंद तभी आता है जब आप इस तरह से जमीन में बैठ करके, पंगत में बैठ करके आनंद लो भोजन का। तो यहाँ पे पहाड़ों में, हमारे पहाड़ों में इस तरह से जमीन में बैठ करके सभी को भोजन पान कराया जाता है और परिवार के सारे सदस्य मिल करके सभी को भोजन यहाँ पे सर्व करते हैं। तो देख सकते प्यार से सभी लोगों को भोजन पान कराया जा रहा है। और इधर ये देख सकते हैं हमारे पहाड़ों के पारंपरिक बर्तन, जो कि पहले इस तरह के बर्तन यूज होते थे, अभी भी ये कुछ बचे हुए हैं। इन बर्तनों में यहाँ पे विशेष रूप से इसमें चावल बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चावल बनाने के लिए इसको रखा गया चूल्हे में और बाकी ये जो आइटम पहले से बने हुए वो आइटम इन सारे बर्तनों में रखे हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से इस तरह से ये बर्तन में जो भोजन हमारे पहले से तैयार है, ये दाल यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी गर्म है और ये सभी को अभी खिलाई जा रही है, सभी को सर्व किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं इधर इस तरह से बड़े बड़े बर्तनों में बनाए थे और 1000, 2000, 1500 लोग शादी के गणेश पूजन और विवाह समारोह में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह से सब्जी यहाँ से परोसी जा रही है सभी लोगों को यहाँ पे। और पहाड़ का भोजन ना बहुत ही टेस्टी होता है क्योंकि ये ना लकड़ी के चूल्हे में बनता है और लकड़ी के चूल्हे का जो स्वाद होता है ना, बहुत ही अल्टीमेट टेस्ट है, बहुत ही लाजवाब स्वाद होता है पहाड़ के भोजन का। तो यह विवाह का घर है जहाँ पे आज कार्यक्रम चल रहा है। तो इस तरह से पहाड़ों में घर होते हैं और घर के ही आंगन में सारे कार्यक्रम किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बैंकेट हॉल वगैरह इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। हालांकि स्पेस कम होता है लेकिन फिर भी सारे काम मैनेज होते हैं। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आगे बढ़ रहे हैं हम लोग महिला संगीत की तरफ। ये सभी लोग आनंद लेने के लिए बैठे हुए यहाँ पे महिला संगीत का। तो आपको भी आनंद दिलाते हैं। चलिए आगे चल करके सभी लोग देखिए आनंद ले रहे हैं क्योंकि महिला संगीत जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं पहाड़ के महिला संगीत की तरफ। ये सभी माताएं यहाँ पे आई हुई हैं दुल्हन का डांस देखने के लिए और दुल्हन को आज इस रूप में देखने के लिए
तो महिला संगीत है इसलिए सारा ऑब्वियस है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। पुरुष संगीत रात्रि में होता है इसलिए पुरुषों की संख्या रात्रि में ज़्यादा होती है। सो फाइनली महिला संगीत, स्वाल बधाई और गणेश पूजन के कार्यक्रम को निपटा के हम लोग वापस आ चुके हैं घर पे। और अभी भी कार्यक्रम चल रहा है और क्योंकि अभी पूरी शाम और रात्रि भर कार्यक्रम चलेगा। अभी तो महिला संगीत जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसके बाद पुरुष संगीत होगा और पूरी रात्रि भर आज एंजॉय किया जाएगा। और कल बारात आएगी और फिर दुल्हन की विदाई होगी। तो कल पूरी पारंपरिक तरीके से सारी रस्में की जाएंगी विवाह संस्कार की, जो कुमाऊनी रीति रिवाज हैं उसके अनुसार। और आज जो कार्यक्रम है इसे मुख्य रूप से स्वाल बधाई और गणेश पूजन और साथ साथ में हल्दी की जो रस्में हैं, ये हमारी कुमाऊनी पारंपरिक पहनावे के साथ में पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार जो हमारे संस्कार हैं पारंपरिक, उनके अनुसार इस कार्यक्रम को किया गया। और इस तरह से पूरे गांव वाले मिल करके इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं और अपना सहयोग देते हैं। भोजन भी यहाँ पे सभी लोग मिल कर के गाँव के लोग खुद ही भोजन बनाते हैं और लकड़ी में सारा भोजन बनाया जाता है और सभी जितने भी मेहमान होते हैं वो सभी को परोसा जाता है। तो लकड़ी में बने हुए भोजन का तो एकदम टेस्ट भी बिल्कुल अल्टीमेट रहता है। तो हमारे पहाड़ों के जो संस्कार है, रीति रिवाज है, बहुत ही यूनिक है और अभी भी इन चीज़ों को इसी तरह से बना के रखा गया है जो पारंपरिक तरीके से चले आ रहे थे और भविष्य में भी बने रहेंगे। तो इसी तरह से उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमेशा से हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।